तो दोस्तों आप सभी कैसे हो? अगर अच्छे हो तो कमेंट करके बताएं कि आप सभी कैसे हैं। मस्त हो ना? चलो ठीक है। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसे देख लें, ठीक है। जो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फिजिक्स की जान होती है, अगर आपने समझ लो फिजिक्स पढ़ना है, अगर आज फिजिक्स को कठिनाई से बचना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। जिसे हर एक कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई एक आध टीचर की मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर टीचरों को पता ही नहीं होता कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स होता क्या है। उन्हें तो क्या करा, क्वेश्चन उठाया और सॉल्व किया और लिख दिया, ठीक है। तो हम फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स लेके आए हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें पढ़ लोगे ना तो समझ लो फिजिक्स का बहुत अच्छे से कवर करने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा है चुका है, सेकेंड लेक्चर में हम आपका चलते हैं, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर है आपका त्रिकोणमिति। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है? हाँ, तो आज हम इस सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में आप बस हमें प्यार बनाते रहिए। अगर आप लाइव से जुड़ चुके हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको साफ और मेरी आवाज़ क्लियर दिखाई आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करें त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, तो इस पर ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं अपन, ठीक है। वही चीज़ समझ लेते हैं। पहले जो 9th 10th में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो 11th और 12th फिजिक्स में जो यूज होने वाले फार्मूला हैं कुछ उन पर चर्चा करेंगे, कुछ आप याद करना, कुछ को हम यहीं चुटकी बजा के भी याद करवा देंगे, ठीक है। बस आप बने रहें हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको सबसे हटके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमिति पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे इसमें। तो पहले एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जे वाली जो एंगल होता है वो कौन से कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। उसमें से आप इस एंगल को चाहे इस एंगल को, कोई भी एक एंगल और ले लो, इसका कोण नाम दे दो आप थीटा। क्या नाम देना है दोस्तों? थीटा। अगर आप इसे थीटा दोगे तो जो सामने की भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसे आपने 90 डिग्री दिया तो जे वाला भुजा कौन सा हो जाएगा? कर्ण। क्लियर है दोस्तों? अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो जे वाली भुजा कितनी हो, कौन सी होगी? यह चीज़ें तो आप जानती हैं, बताइए कमेंट करके। ये क्या होगा? हाँ, गुड बॉय। क्या होगा? आधार, ठीक है। लंब को इंग्लिश में अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित कर देते हैं। कर्ण को आप हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए एस से प्रदर्शित कर देते हैं। और आधार को हम बेस कहते हैं, इसलिए इसे बी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हिंदी मीडियम के लिए इसे अपन एल से प्रदर्शित करेंगे लंब, कर्ण को के से प्रदर्शित करेंगे और आधार को ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है इतनी चीज़ें? जी आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ी है, तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है कि आप सभी को? पहले मुझे कमेंट करके बताएं ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। आपको सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो कुछ टीचर उसे लाल बट्टे कक्का के नाम से पढ़ाते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान गूंगा प्यासा के नाम से भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बता देता हूँ तुम्हें कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना दोस्तों। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या दोस्तों? लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है, पी अपॉन एच शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कॉस में चर्चा की जाए तो कॉस का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ए अपॉन के। क्या होता है दोस्तों? आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसीलिए इसे बी अपॉन एच लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखो दोनों लेके चल रहा हूँ मैं फिलहाल में, तो तुम समझ लेना हिंदी मीडियम से लिखूँ या इंग्लिश मीडियम से, कौन से में क्या होगा, क्योंकि इतने समझदार तो तुम हो, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखो एक मेन बात, जो दोनों सूत्र होते हैं वो होते हैं अपने मूल सूत्र। क्या होते हैं दोस्तों? मूल सूत्र। इन दोनों सूत्रों से ही हम चारों जो सूत्र होते हैं आपके tan, cot, sec, cosec, उनका निर्माण करते हैं। अब किस प्रकार से निर्माण करेंगे ये समझ लो, ठीक है। अगर अपन को tan का निर्माण करना है, इसका निर्माण करना है tan थीटा का। अगर आपको tan थीटा का निर्माण करना है तो sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड दिवा दो, यानी कि भाग दिवा दो, ठीक है ना दोस्तों। अगर sin थीटा में अपन cos थीटा का भाग देते हैं तो अपना क्या आएगा? लंब बटे कर्ण अपॉन इसका क्या है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या? लंब बटे आधार। क्या बचेगा दोस्तों? लंब बटे आधार। क्लियर है ना? तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी कैसे बताओगे? तो देखो इससे अपन क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर हाइपोथेनस, और इसे लिखते हैं क्या? बेस अपॉन
हाइपोथेनस। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगी तो अपना बच्चेगा क्या, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है, कमेंट करके बताएं आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपने वीडियो शेयर की है या नहीं की। ठीक है, हाँ, गुड गुड गुड। चलो अब अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट करने वाले इसमें कॉट थीटा। तो देखो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, या अपन ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इसमें साइन का कॉस में भाग दिवा दे, अब कॉस का साइन में भाग दिवा दो। अगर कॉस थीटा अपॉन अपन इसे साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा का उल्टा होता है। देखो टेन थीटा का उल्टा यानी 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है ना दोस्तों, और 1 अपॉन टेन थीटा इसका उल्टा होगा, इसलिए इसे आधार बट्टे लंब लिखते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के इसे क्या लिखोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है दोस्तों इतनी चीज़ें? हाँ क्लियर है ना आपको? चलो ठीक है, अब ये मत समझना कि सर ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया है। ओके गुड। चलो अगले क्वेश्चन, अगले की तरफ चलते हैं, सूत्र की तरफ। देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, उसके बाद आता है आपका सेक। ठीक है, सेक थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए इसे अपन 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसलिए इसे उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, क्लियर है दोस्तों, क्या बोलेंगे, एच अपॉन बी। अब तो क्लियर होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से कोसेक थीटा इसका अगला होता है, और कोसेक थीटा होता है ना, वो आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है ना दोस्तों, कितने का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए अपन इसे उल्टा करोगे तो आपका आएगा कर्ण बट्टे लंब। क्या आएगा दोस्तों, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, और इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो दोस्तों, एच अपॉन पी। ठीक है ना दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हम 9th 10th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, जब भी मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक न्यू चैप्टर मैथ के लिए डालूंगा, उसमें हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश सब में क्लियर कराएंगे। ठीक है, अगर उसे तुम देखोगे ना तो जो समझोगे वाह क्या मस्त पढ़ाया है। ठीक है, वैसे तो मैं अभी भी आपको मस्त ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और खासकर ये फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उससे अपन पूरा कवर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, कितने याद करोगे। मैं तो खाली आपको वही बताऊँगा जो आपके फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, क्योंकि अगले थोड़े से नेक और आगे चलते हैं। इसके बाद आपने जो चीज़ पढ़ी है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आपने चीज़ पढ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ी है आपने। ठीक है, इसके बाद जो आपने चीज़ पढ़ी है वो है आपकी सरसमकाएँ। तो फर्स्ट सरसमका क्या होती है अपनी, आपने जो सरसमका पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट सरसमका क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड जो सरसमका होती है वो होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना दोस्तों, और थर्ड जो होती है वो होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे अपन 5 बना देते हैं, यानी इन्हीं में से अपन 15 फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके गुड बॉय। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखो इससे 9th वाले 10th वाले भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, समझ रहे हो ना, इस 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से तुम तो कुछ इतने भागों कर रहे हैं, ये तो खाली 10th क्लास का रिवीजन चल रहा है। इसके बाद आपने 10th क्लास में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना दोस्तों, पढ़िए ना पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। इसे शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इस पर अगर वर्ग को हटाएं तो अंडर लग जाएगा इस पर, तो इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे अरे अरे, आधार को अपन ए लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को दोनों में कमांड हो गई तो इस चक्कर में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर आएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर में। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखे तो कैसे लिखोगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो देखो कर्ण को अपन हाइपोथेनस बोलते हैं, एच इक्वल टू डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लंब है, लंब को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी स्क्वायर, और आधार को अपन बेस बोलते हैं तो बी स्क्वायर। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकती हैं। क्लियर है इतने फॉर्मूले? पहले मुझे कमेंट करके बताएं इतने फॉर्मूले क्लियर हैं क्या।
ठीक है। ये सारी चीज़ क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले हैं, आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गुड बॉय, लीजिए स्क्रीनशॉट और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले जाके उसे देख लें, ठीक है। उसमें मैंने आपको बीजगणित क्लियर कराया था, अलजेब्रा, और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स अब जो पढ़ने वाले हैं, अभी भी सेकंड चैप्टर उसी का चल रहा है, ठीक है। सेकंड लेक्चर है ये इसका, और इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति को क्लियर खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, इसे रब कर दो, ठीक। थोड़ा सा ना इस पर आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं, तो इसमें तो ज़्यादा अपन गौर करने वाले नहीं थे, तो यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आगे गौर करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपसे पहले यही बोलूँगा, अगर आप मेरी डायरेक्ट वीडियो पे आए हो तो मेरी फर्स्ट चैप्टर को देख ले पहले। अगर फर्स्ट लेक्चर आपका क्लियर है तो समझ लो आपको जिस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर एकदम 2-2 4-4 सीढ़ी चढ़ोगे तो समझ लो आपके लिए खतरा होने वाला है और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर फिजिक्स को आपको आसान करना है, क्योंकि फिजिक्स एक टिपिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, पर खासकर बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्हें लगता है, और उसी डिफिकल्ट को अपने को सरल करना है। उस सरल के लिए ही हमने बनाए बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको काफ़ी सारी बुकों में मिल जाएंगे, ये नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मैं उनकी PDF भी बना के, ठीक है, कमेंट करके मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको स्क्रीन में बगल से दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ बगल से स्क्रीन में फॉर्मूले दिख रहे होंगे जिन्हें आपको याद करना है। क्या करना है दोस्तों? याद करना है। इतने फॉर्मूला को आपको ही याद करना है, ठीक है। और इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं थोड़ा देर बाद या लास्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसमें से फॉर्मूले कौन कौन से मोस्ट हैं, वो तो आपको याद होने चाहिए जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़े से और आगे चलते हैं, थोड़े से नए और फॉर्मूले पर चर्चा की जाए तो मैं आपके लिए 54 फॉर्मूले ऐसे बताता हूँ, सूत्र इस प्रकार से बताऊँगा कि आप इन 54 फॉर्मूले यानी कि सूत्रों को यहीं पर याद कर लोगे, यहीं पे, ठीक है। चुटकियों में उनके आंसर भी आप चुटकियों में दोगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर तो मेरे ऑफलाइन क्लास में होते ना तो मैं आपको बताता और आप तुरंत उसके आंसर ऐसे देते जैसे कोई बच्चा दे रहा है, छोटे बच्चों, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन 54 सूत्रों को इस प्रकार से करेंगे, और 54 सूत्र होते कौन कौन से हैं पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है आपका साइन 90 माइनस थीटा, और एक है अपना साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इस मिला के इसमें से टोटल 12 फॉर्मूला बनेंगे। अब 12 कैसे बनेंगे समझ रहे हो ना, कितने बनेंगे 12, पर 12 बनेंगे कैसे? देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 हुए, और 6 इसके 6 और 6 कितने होंगे 12 फॉर्मूले। क्लियर है? हाँ चलो ठीक है। देखो थोड़े तो आगे चलते हैं, तो इसे अगर साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, तो इससे भी अपने कितने फॉर्मूले बनेंगे 12। सेम इसके बने थे वैसे ही इसके बनेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड में आएगा आपका साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। इससे भी अपने कितने बनेंगे 12 बनेंगे। 4 पे चलेंगे, वो आपका साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा। क्लियर है दोस्तों? इससे भी जो फॉर्मूला बनेंगे वो कितने बनेंगे 12 बनेंगे। और लास्ट में आपका 5th नंबर पे आएगा, वो आएगा साइन माइनस थीटा, ठीक है। और इसमें आपके जो फॉर्मूले बनेंगे वो कितने बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इन 54 फॉर्मूलों को आप तुरंत याद करने वाले हो चुटकियों में, ठीक है ना दोस्तों। और इन्हें मैं तुरंत याद करा दूंगा, तुरंत यहीं के यहीं पे। और आप कमेंट में आंसर बताना कि आपको याद हुए या नहीं हुए। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट में उनका आंसर देना। हाँ मैं देखता हूँ किस किस का सही आंसर आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हाँ क्लियर है? हाँ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मैं रब कर दूँ, कर दो रफ, ओके। अब देखो इसमें अपन इन्हें याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब अपन इन फॉर्मूलाओं को याद किस प्रकार से करने वाले हैं तो पहले ये समझें, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। उस डायग्राम को अच्छे से समझना पहले तो। इस प्रकार से एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो 0 डिग्री कोण होता है, ठीक है। कहाँ तक 90 डिग्री तक। यहाँ पर होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे चलोगे तो 270 डिग्री, और यहाँ पे आओगे तो लौट के आपका 360 डिग्री आएगा। क्लियर है?
ये कोण तो आपने अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 900 मत समझना, ये 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री बना हुआ है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब देखो इस वाले को अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड में रखेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसे अपन सेकंड चतुर्थांश में रखेंगे, इसे अपन थर्ड चतुर्थांश में रखेंगे, और इस वाले को अपन फोर्थ चतुर्थांश में रखेंगे। क्लियर है ये चीज़? बोलिए, कमेंट करके बताइए ये चीज़ क्लियर है या नहीं। ठीक है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है। अब देखो 0 से स्टार्ट करेंगे अपन 90 तक, तो 0 से 90 चाहे तो माइनस हो चाहे प्लस हो, इसमें सभी क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी कैसे होंगे, प्लस के होंगे, सभी प्लस के सभी। ठीक है ना दोस्तों? इसमें सभी जो होंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी कैसे होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, वी आर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 90 से 180 के बीच में। ठीक है ना दोस्तों? 90 से 180 के बीच में जो आते हैं आपके साइन थीटा, और साइन थीटा का आपका अपोजिट होता है क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस होंगे, बाकी के सब कैसे होंगे, माइनस। साइन कोसेक आपका प्लस होगा, बाकी के सब होंगे माइनस। थोड़ा सा इसमें चर्चा की जाए तो इसमें आपका क्या होगा, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ये आपको पता होगा। और इसमें ये दोनों ही प्लस होंगे, अन्यथा कोई प्लस नहीं होगा। इससे मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार से लिख रहा हूँ, अभी तो आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, उतना काफ़ी है। इससे लास्ट तक मैं क्लियर करवा के ही जाऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों? अब इसमें चर्चा की जाए कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, इसमें आएगा कॉस, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा होंगे, वो प्लस के रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें जो दोनों होंगे कॉस और सेक वो प्लस के रहेंगे, और बाकी के सब माइनस के रहेंगे। तो इसमें समझो, अगर 0 से 90 के बीच में जो कोण आ रहे हैं उसमें सभी प्लस के रहेंगे, और 90 से 180 के बीच में आ रहे हैं उसमें साइन और कोसेक ही प्लस का रहेगा, और 180 से 270 के बीच में जो कोण है उसमें टेन और कॉट प्लस का रहेगा, और 270 से 360 के बीच में जो कोण है उसमें कॉस और सेक ही प्लस का रहेगा, अन्यथा सभी कैसे रहेंगे, बाकी के माइनस के रहेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, रूलों को मैं लिख देता हूँ और समझो अच्छी तरीक़ा से। अगर समझ लो, अगर उन रूलों को आपने कमान कर लिया, याद कर लिया, तो समझो लो आपने 54 फॉर्मूले तुरंत याद कर लिए, 54 फॉर्मूले आपने तुरंत याद कर लिए, अगर आपको वो रूल याद है तो। ठीक है दोस्तों? तो उन रूलों पे थोड़ी सी चर्चा की जाए कि वो रूल है क्या। ठीक है, तो उन रूलों पे थोड़ी सी चर्चा की जाए कि वो रूल है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन से अपन कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाने वाले हैं, कौन से में कौन सा चीज़ प्लस है, कौन से में कौन सा माइनस है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि कौन से में कौन सा अपना प्लस है, कौन सा माइनस है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिखते हैं ऑल साइन टेन और कॉस। ठीक है, ऑल साइन टेन और कॉस ये कैसे रहेंगे, सब प्लस के रहेंगे, और बाकी के सभी हैं, बाकी के जो हैं कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब समझो पहले क्या दिया है इसमें। जो ऑल का मतलब फर्स्ट चतुर्थांश के सभी कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, और सेकंड है ये वाला, तो सेकंड में साइन और साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसमें साइन और कोसेक ही प्लस के रहेंगे। ठीक है, और थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड में क्या रहेगा आपका, थर्ड में क्या रहेगा, टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, इसमें टेन और कॉट ही प्लस के रहेंगे। और फोर्थ में चर्चा की जाए, फोर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें क्या, कॉस और सेक ही प्लस के रहेंगे, बाकी के सब कैसे रहेंगे दोस्तों, माइनस के रहेंगे। कैसे रहेंगे दोस्तों, माइनस के रहेंगे। ठीक है, अब ये तो अपनी चर्चा हो गई कि किसमें किसका चिन्ह लगा रहे हैं। अब चर्चा की जाए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 के बीच में किस प्रकार से कोणों को अपन चेंजिंग करेंगे और किस प्रकार से कोणों को चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रूल है। तो पहले तो मुझे ये बताएं आपको सभी को, फर्स्ट रूल क्लियर हो जाए क्या। ठीक है, क्या रूल है आपका, ऑल साइन टेन कॉस प्लस बाकी सब माइनस। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है, ऑल साइन टेन कॉस प्लस बाकी सब माइनस। अब याद हो गया होगा, ऑल माने फर्स्ट में सभी प्लस के रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, थर्ड में आपका टेन और कॉट प्लस के रहेंगे, फोर्थ में आपका कोसेक और सेक प्लस के रहेंगे, बाकी के सब कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे सेकंड रूल पर चर्चा की जाए। जो सेकंड रूल है आपका, देखो अगर 290 सॉरी गलती हो गई, क्या 90 और 270, 90 और 270, 90 और 270 की चर्चा की जा रही है, 180 और 360 की चर्चा भी नहीं की जा रही। ठीक है,
क्या 90 और 270 के बीच में जो कोण चेंज होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो 90 और 270 के बीच, 90 और 270 के लिए, तो देखो इसमें जो साइन थीटा होता है 90 और 270 में जो साइन थीटा होता है वो आपका चेंज होता है कहीं में कॉस थीटा में, आपका जो कॉस थीटा होता है वो चेंज होता है साइन थीटा में। क्लियर है ना दोस्तों, सही से ध्यान से समझ आओ। जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ाया है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, इसी प्रकार से साइन 270 आ जाए या 90 आ जाए तो कॉस में चेंज होगा और कॉस आपका साइन में चेंज होता है। ठीक है, सेकंड पे ना थोड़ी सी चर्चा की जाए तो आपका टेन थीटा आता है और टेन आपका चेंज होता है कॉट में, और कॉट आपका चेंज कहीं में होता है फिर टेन में। ठीक है, और आगे से थोड़ा चले तो सेक थीटा पे चर्चा की जाए और सेक थीटा आपका चेंज होता है कहीं में कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा फिर आपका कहीं में चेंज होता है दोस्तों सेक थीटा में। ठीक है, तो जो आपका सेकंड रूल है तो इस रूल को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा। ठीक है, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। इस प्रकार से आपको 3 रूल इसमें ध्यान रखना कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, थर्ड रूल पर चर्चा की जाए तो 180 और 360, 180 डिग्री और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होती, या कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है, कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे इसका साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। किस प्रकार से दोस्तों, जैसे अगर अपन साइन को चेंज करेंगे तो साइन साइन में ही चेंज होगा, टाइम में चेंज होगा, साइन में ही चेंज होगा। ठीक है, अगर कॉस को चेंज करते हो आप कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा भी आपका कहीं में चेंज होगा दोस्तों, और फिर भी इसमें साइन में होता है तो कॉस थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज होगा। ठीक है, और टेन थीटा आपका टेन थीटा में चेंज होगा, और कॉट थीटा आपका कॉट थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा आपका सेक थीटा में चेंज होगा, और कोसेक थीटा आपका कोसेक थीटा में चेंज होगा। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिख रहा, खाली 3 ही लिख देता हूँ कि आप इसे क्लियर रखना कि 180 और 360 में जो चेंजिंग होता है वो कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, उसमें ओनली वो वैसा का वैसा ही रहता है। साइन साइन में चेंज होता है, कॉस कॉस में चेंज होता है, टेन टेन में चेंज होता है, कॉट कॉट में चेंज होता है, और सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। क्लियर है दोस्तों इतनी चीज़। इसके बाद थोड़े से आगे और चर्चा की जाए, इसका एक और रूल बचा है। ठीक है, तो 4th नंबर का जो रूल है उसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो तो अपने हो गए कितने 48 फार्मूला के लिए, और जो 4th रूल है वो आपके 54 फार्मूला को पूरे के पूरे क्लियर करेगा, जो आपके 4 फार्मूला लास्ट के लिए बचाए थे उसके लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें जो क्या होते हैं चौथे में। ठीक है, तो चौथे में क्या होता है, इसमें जो माइनस के पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, माइनस वाले कोण, ठीक है, उसमें ऑलरेडी जो कॉस और सेक होता है चौथा से, तब माइनस वालों को कौन से में रखा जाता है, पहले तो इसमें ध्यान रखना चौथे कक्ष में रखा जाता है, कौन से में, चौथे चतुर्थांश में रखा जाता है। और ये सभी कैसे रहते हैं, माइनस के रहते हैं, खाली कॉस और सेक को छोड़कर। क्लियर है, इतनी चीज़ याद रखना कि इसमें कॉस और सेक को छोड़कर सभी कैसे रहते हैं, माइनस के रहते हैं, बाकी सब कॉस और सेक प्लस का रहता है। ठीक है, क्लियर है, तो इस प्रकार से आपके चारों रूल क्लियर होते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे देखो, ये तो अगर आपको ये याद है तो समझ लो अपन ने सब कुछ याद कर लिया त्रिकोणमिति में किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, कौन सा भी आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे मैं ले लिया टेन थीटा 90 प्लस थीटा। ठीक है, 10 90 प्लस थीटा, तो 10 90 प्लस थीटा अपना क्या होता है, पहले ये देखो 90 आ रहा है तो 90 का भी चेंज होता है, 10 कॉट में होता है तो कॉट लिख दो। ठीक है, कॉट थीटा, तो 90 कॉट में होगा, कॉट थीटा में होगा। अब ये देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, प्लस का मतलब है 90 से 180 के बीच में ही तो आएगा, प्लस रखेंगे यहाँ पे तो कोई थीटा का मान कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो किस में आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना था, ओनली साइन और कोसेक वही प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब क्लियर है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ले लो साइन 180 माइनस थीटा, क्या ले लिया, साइन 180 माइनस की थीटा। तो ये देखो पहले साइन 180 माइनस की थीटा कहीं में चेंज होता है, तो साइन 180 किसी में चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही चेंज होता है। क्लियर है, जो रूल अपना क्लियर है।
180 आया या 360 आया तो वो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब चिन्ह की चर्चा की जाए तो देखो 180 में से थीटा माइनस करोगे तो वो 90 और 180 के बीच में ही आएगा, और इसमें साइन और कॉस कैसा है, प्लस का रहेगा, बाकी के सब माइनस के, तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी प्लस का ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। और उदाहरण ले लो, कोई भी उदाहरण XYZ, आप कौन सा भी उदाहरण उठा के कहीं से भी ले सकते हो, जैसे सेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्या ले लिया, सेक 360 माइनस की थीटा। अब सेक को 360 माइनस की थीटा में करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो का वही रहेगा। क्लियर है, सेक का सेक ही रहेगा। अब देखो 360 माइनस की थीटा, तो यह 270 और 360 के बीच में आएगा। अब इनके बीच में आएगा तो सेक और कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बाकी के सब माइनस, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फोर्थ पे ले लेते हैं, कोई भी और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे साइन हो जाए, टेन हो जाए, कॉट हो जाए, कॉट का ले लो कोई। ठीक है, कॉट का ले लो, कॉट का ले लो आप 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा में कोई चेंजिंग होती है, नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉट का कॉट ही हो जाएगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा। अब 180 प्लस थीटा इसके बीच में आएगा, कहीं में 180 और 270 के बीच में आएगा। इसमें कॉट और टेन होता है वो प्लस का होता है, बाकी कैसा हो माइनस का होता है। अब आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा सा। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और एंगल चेंज करके ले लूँ, या 90 प्लस थीटा ले लूँ। अगर कॉट थीटा को 90 प्लस थीटा ले लूँ तो कॉट थीटा कभी चेंज होता है, टेन थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाता है। अब देखो 90 प्लस थीटा इनके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में, 180 और 90 के बीच में, तो इसमें साइन और कोसेक होगा, वो कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, बाकी के सब माइनस के, तो ये कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा और चाहे तो और उदाहरण ले लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। तो देखो अगर जो भी थीटा माइनस में आता है, जो भी थीटा माइनस में आता है वो चौथे चतुर्थांश में रखा जाता है, उसका कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है, ना ही कोई माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा वो कौन से में रखा जाता है, चौथे चतुर्थांश में रखा जाएगा। ठीक है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, कॉस का कॉस ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इसका क्या आएगा अपना, माइनस के, सॉरी कॉस क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, तो प्लस के कॉस थीटा क्या आएगा दोस्तों, प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, अगर दूसरा इसका उदाहरण ले लेता हूँ मैं, साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा ये भी चतुर्थांश में रखा जाता है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। ठीक है, और माइनस, क्योंकि इसमें कॉस और सेक वही प्लस का रहेगा, बाकी का सब माइनस के रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले क्लियर है। बताइए आप सभी पहले मुझे क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताइए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ और आपको अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो ही जाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो कुछ मैं उदाहरण भी दूंगा आपको होमवर्क के लिए, जिन्हें आपको घर से करना है। ठीक है, जैसे प्रकार से मैंने तो अभी ये कितने 5 और 2 7 बताए हैं, आपको टोटल 54 के 54 फॉर्मूले इसी प्रकार से बनाने हैं और कमेंट करना है, हाँ सर हमने बना लिए। ठीक है, अगर हमसे आए हैं तो बना लिए या नहीं बनाए, जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जैसे आप अपने प्रश्न में रखा था साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे रब कर देता हूँ, आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इतने का आपको स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी का, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी वीडियो अवेलेबल रहेगी, ना ही हम डिलीट करेंगे, ना ही कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जब भी चाहे मन करे, जब भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स 4 होने वाला हो, लो होने वाला हो, तो आप तुरंत जाए यूट्यूब चैनल पर और उसे देख डालें। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख लो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो फिजिक्स है ना, वो आपको बहुत ही सरल लगेगी। ठीक है, फिजिक्स आप समझ लो कि बहुत ही सरल है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे बेस है, उसके लिए हमें ये त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो अपन को सवाल को सॉल्व करना होता है, उसके लिए अपन बिना मैथमेटिक्स टूल्स के उनको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक IITian हूँ, मैंने IIT फाइट की है। ठीक है, और मैं IITian हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे पास कोई डिवाइस लेके आए और उस डिवाइस को कहो कि सर इसे ठीक कर दो, और मैं उसे तुरंत खोल के ठीक कर दूंगा। ठीक है, बट मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी औजार ना हो, तो क्या मैं उस डिवाइस को ठीक कर सकता हूँ, बताओ? नहीं कर सकता। मेरी इंजीनियरिंग कुछ काम की नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि जब वो डिवाइस खुलेगा ही नहीं तो मैं उसे ठीक कहाँ से करूँगा। क्लियर है ना? तो ये क्या है, सभी औजार हैं आपके, पूरे फिजिक्स के तालों को खोलने के लिए ये औजार हैं। ठीक है, और इनका यूज करना आपको आना चाहिए। अगर सही सही जगह पर आपने इनका यूज कर लिया तो समझ लो आपके फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? तो थोड़ा सा और बता दूं, क्लियर है? स्क्रीनशॉट तो सभी ने ले लिया होगा।
क्योंकि सभी होशियार बच्चे हैं। ठीक है, आप बस हमारे साथ बने रहें, हम आपसे वादा करते हैं कि आप 95 प्लस स्कोर कर गएंगे। ठीक है, 95 प्लस। और ये एक बोर्ड का नहीं चल रहा, सभी बोर्ड का चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, जहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न है समझ लो वहाँ पर ये आने ही आने वाले हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, जो सिलेबस हटा दिया गया है, उसके द्वारा कैरी कर लेना अपनी तैयारी। ठीक है, बट हम पूरा पढ़ाने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें मैंने आपको लिखाए थे साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। इस प्रकार से आपको 12 फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप पहले क्या बनाना है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का भी चेंज होता है दोस्तों, कॉस थीटा में चेंज होता है। और 90 में मैंने क्या बताया था, सभी कैसे रहते हैं, प्लस के रहते हैं। अगर 0 से 90 के बीच में आए हैं तो माइनस में सभी प्लस के रहेंगे, तो इसका कॉस थीटा होगा। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए तो साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा 90 में चेंज हो रहा है तो कहीं में होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। बट जहाँ पर साइन है तो साइन और कोसेक कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस का। तो ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। क्लियर है दोस्तों, साइन और कोस है वो कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या आया है, कोसेक आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोसेक कहीं पे है, नहीं है, सॉरी कॉस आ जाए और कॉस कहीं पे भी नहीं है, तो ये कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको 54 के 54 फॉर्मूले बनाने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ सर हमने बना लिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको त्रिकोणमिति को यहीं पर समाप्त करते हैं। बट जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं उन फॉर्मूला को विशेष तरीका से याद कर लेना, क्योंकि वह फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी फिजिक्स में यूज होने के लिए। ठीक है, क्लियर है, इसे रब कर दूँ। ठीक है, इसके बाद आप उन फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। क्लियर है, हाँ, आप उन फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना जो फॉर्मूले मैंने आपको स्क्रीन पर दिए थे, क्योंकि वो आपको याद ही करने हैं, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे याद कैसे करोगे, कुछ फॉर्मूले हैं आपके, जैसे साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी जाकर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो 4 फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, 4। इसी प्रकार से सेकंड आपको 4 इसके करनी है और 4 आपको मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, उस प्रकार से 4 फॉर्मूले आपको उसके याद करने हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, और वैसे आपको सभी फॉर्मूले एक साथ तो याद होने वाले नहीं है, वो मुझे भी पता है। ठीक है, तो कुछ आराम से फॉर्मूलों को याद करना है, 1 दिन 2 4 6 8 10 इस प्रकार से फॉर्मूलों को आप टोटल को याद कर लेना और आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि याद करने का काम आपका है, मेरा नहीं, मैं तो उसे याद करूँगा नहीं। ठीक है, तो याद वो आपको ही करनी है, तो आराम से आप उन क्वेश्चनों को याद जरूर कर लें। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी मुझे अभी बताएं आपको वीडियो सभी सब कुछ आई। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। हाँ, तो अगला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सदिश बीजगणित। ठीक है, तो नेक्स्ट कल जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सदिश बीजगणित करने वाले हैं, अगर आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया है तो आप उसका एक बार रिवीजन जरूर करके आएँ, क्योंकि तभी आपको समझने में मज़ा आएगा। क्लियर है ना, तभी आपको समझने में मज़ा आएगा कि कौन बेस्ट पढ़ाता है कौन नहीं। क्योंकि जो गरीब छात्र होते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएं और अपनी तैयारी को कैरी करते रहें। ठीक है, तो हम उसे अपनी YouTube माध्यम से फ्री में पढ़ाएंगे और उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर उसे नोट्स भी चाहिए तो उसे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी उस नोट्स की। क्लियर है दोस्तों, मैं फिजिक्स की पूरी PDF अपने वीडियो लेक्चर में डाल दिया करूंगा और आप वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी कैरी कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरा लेक्चर देखकर भी अपना खुद का फेयर नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। हाँ, तो बस तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स आपके जितने अच्छे होंगे फिजिक्स उतनी ही अच्छी आपकी कमान होगी। तो ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।